श्री रविंद्र कुमार जैन एक नाम जो इंडियन रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इतिहास में हमेशा सम्मान से लिया जाएगा। इनका जन्म 15 जुलाई 1964 को हुआ। इन्होंने MNIT जयपुर से सिविल इंजीनियरिंग में BE और IIT रुड़की से पर्यावरण इंजीनियरिंग में M.Tech किया। इसके अलावा श्री जैन ने 2 वर्षीय जर्मन भाषा का डिप्लोमा कोर्स और 1 वर्षीय फ्रेंच सर्टिफिकेट कोर्स भी किया हुआ है। श्री रविंद्र कुमार जैन भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग सेवा के 1986 बैच के अधिकारी हैं। अपने करियर की शुरुआत में 1991 से 2008 तक श्री जैन ने भारतीय रेलवे के विभिन्न पदों पर अलग अलग मंडल व जोन में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के अत्यधिक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण परियोजना डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को स्थापित करने के लिए श्री जैन ने साल 2008 में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की अजमेर इकाई के संचालन की शुरुआत की, जो उड़ी थी। श्री जैन ने मुख्य परियोजना प्रबंधक के पद पर रहते हुए अजमेर इकाई के कार्यालय के भूमि आवंटन से लेकर परियोजना के महत्वपूर्ण कार्यों को सुगम गति प्रदान की। इसी दौरान साल 2010 में जाइका द्वारा आयोजित इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट हेतु डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जापान में प्रतिनिधित्व किया। साल 2011 में अजमेर इकाई को उत्कृष्ट फील्ड इकाई के रूप में सम्मानित किया गया। अगस्त 2015 से अप्रैल 2017 तक श्री रविंद्र कुमार जैन ने रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर के इतिहास में पहली बार ऑनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक लागू की। साल 2017 से 2019 तक श्री रविंद्र कुमार जैन समस्तीपुर ईस्ट सेंट्रल रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक रहे, जहां उनके कार्यकाल को पूरे मधुबनी स्टेशन और बिहार संपर्क क्रांति के रेक पर मिथिला पेंटिंग के लिए याद किया जाता है, जिसके लिए उनकी टीम को तत्कालीन रेल मंत्री तथा रेलवे बोर्ड अध्यक्ष द्वारा भी सम्मानित किया गया था। साल 2018 में उन्हें उत्कृष्ट DRM के रूप में सम्मानित किया गया। और शुरुआत करते हैं मधुबनी रेलवे स्टेशन से। एक ऐसा स्टेशन जो सबसे ख़राब रेलवे स्टेशन, गंदा रेलवे स्टेशन की सूची में होता है और उसको इंडिया स्तर का, मतलब पूरे भारत में दूसरे सबसे खूबसूरत स्टेशन का दर्जा मिलता है। ये सोच कहाँ से डेवलप हुआ था? मुझे आपके साथ शेयर करते हुए बहुत खुशी है कि वहीं के हमारे सारे जो स्थानीय कलाकार हैं उन्होंने उसको एक जुनून के रूप में लिया और स्टेशन की काया पलट कर दी। हुआ यूँ कि जैसा आपने खुद बताया कि पूरे देश के A क्लास स्टेशन के सर्वे में 400 करीब 70 स्टेशन में ये बॉटम से 2nd नंबर पे था। तब हमें लगा कि मधुबनी जो खुद अपने मिथिला पेंटिंग के लिए इतना फेमस है, वो आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि स्वच्छता में बॉटम पर आ रहा है। तो हमने सोचा कि ऐसा कुछ करा जाए कि इसको स्वच्छता के लिए भी हो और हमारी मिथिला पेंटिंग का प्रचार प्रसार भी हो। रेलवे ने दीवारों को अच्छा किया, POP करवाया और पेंट ब्रश ला करके तैयार किया। और हमने स्थानीय कलाकारों से, मेनली हमारी बच्चियाँ, बेटियाँ, माएँ थीं, उनको आह्वान किया कि आप आएँ और इस स्टेशन को खूबसूरत बनाने में अपना योगदान करें। मुझे बहुत खुशी है कि जब हमने 2 अक्टूबर 2017 को ये आह्वान किया तो पहले ही बार में करीब 80 से 100 कलाकार आए और हमें लगा कि शायद ये 2-4 दिन की बात होगी और धीरे धीरे उनका जुनून इतना बढ़ता गया कि करीब 300 से 400 कलाकार वहाँ आ गए। हमारे लिए जगह कम पड़ गई। स्टेशन के एक एक कोने को उन्होंने खूबसूरती से सजोया, संवारा और ऐसा कर दिया कि पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अब इस मधुबनी स्टेशन का नाम हो गया। साल 2019 में उन्होंने रेलवे बोर्ड में सिविल इंजीनियरिंग के प्लानिंग विभाग में कार्यकारी निदेशक के रूप में ट्रैक कार्यों की योजना और नीतियां बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। साल 2020 में श्री रविंद्र कुमार जैन पूर्व रेलवे कोलकाता में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण के पद पर कार्यरत थे, जहां श्री जैन ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई। 11 दिसंबर 2020 को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभालने के बाद श्री रविंद्र कुमार जैन ने पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल गलियारे जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। श्री जैन ने परियोजना के विभिन्न कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करते हुए परियोजनाओं की कमीशनिंग का लक्ष्य लेकर परियोजना के पहले खंड
भावपुर खुर्जा से शुरुआत कर परियोजना के 96% खंडों के कमीशन किया, जिसकी वजह से भारतीय रेलवे में मालगाड़ियों के संचालन में अभूतपूर्व प्रगति हुई। मालगाड़ियों की औसत गति दुगुनी से ज्यादा बढ़ने के साथ दुगुनी लंबाई की डबल स्टैक कंटेनर की विद्युतीकृत गाड़ियों के संचालन में न केवल अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, साथ ही पर्यावरण के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित हुआ। उनके नेतृत्व में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ने आधुनिक तकनीक, सुरक्षा मानकों और स्थिरता को अपनाते हुए मजबूत आधारभूत ढांचा स्थापित किया है। अपने कार्यकाल के दौरान श्री रविंद्र कुमार जैन की अटूट प्रतिबद्धता और रणनीतिक दृष्टिकोण ने भारत के रेलवे बुनियादी ढांचे के भविष्य को आकार दिया है। उनका दूरदर्शी नेतृत्व डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की सफलता के पीछे प्रेरक शक्ति रहा है, जो सुनिश्चित करता है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर राष्ट्र के आर्थिक विकास में अग्रणी भूमिका में बना रहे। श्री रविंद्र कुमार जैन का सफर एस्पायरिंग रेलवे कर्मियों के लिए प्रेरणा है। His commitment to excellence and innovative spirit made him a true icon. His life and work continue to improve generation to come.